अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फेस का इस इफेक्ट और फोटोशॉप में इस तरह का इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। क्लियर दिस लेयर, ये मेरा मॉडल फेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेयर को अनलॉक कर देना है। अनलॉक कर दिया। अब मैं इसके फेस की सिलेक्शन ले लूँगा, इसलिए मैं क्विक सिलेक्शन ही यूज़ करूँगा टूल। अब बाकी लेसर टूल से ऐड कर लेते हैं। फेस की नीट सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें। टूल के साथ माइनस का निशान भी शो हो रहा है, तो फिर ये काम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल। अब आपको क्या करना है, मास्क अप्लाई कर देना है क्लियर। और ये हमारा फेस आगे से मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट रेडियल इनवर्स, और इसकी हम स्केल कर देते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इस लेयर को प्लेस करते हैं मास्क के नीचे। अब हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं Ctrl+J शॉर्टकट की, और इसका हम रख देंगे ग्रेडियंट के नीचे फॉर द बैकअप। हमें इसकी जरूरत हो, और इसमें हम राइट क्लिक करके इसको कर देंगे अप्लाई लेयर मास्क। अब इसे हमारे पास फेस आ गया। अब हम इस पे सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, गो टू शेप टूल्स एंड सेलेक्ट एलिप्स टूल। और कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर देना। कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और आप इस पर डबल क्लिक करके इसके आइकन पे लेयर के इसका कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ब्लैक रखूँगा, और इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा Ctrl+T। उतने एरिया पे जितना मुझे एरिया कट कर इसका। सिंपल इसका मैं नाम रख दूँगा कट 1। अब आपको क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट लेयर लेनी है Ctrl+J, और इसको शिफ्ट को होल्ड रख के यहाँ पर प्लेस करते हैं Ctrl+T। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हेयर, और इसका नाम हम रख देंगे कट 2। अगेन डुप्लीकेट Ctrl+T, एडजस्ट करें इसको, हेयर, एंड द लास्ट इसको भी नाम हम कर देंगे कट 3। अब अगेन लास्ट कट
ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसका नाम हमने दिया कट 4। अब हमें क्या करना है, सब प्लेट को सिलेक्ट करना है हमने और कंट्रोल जे इनकी डुप्लीकेट ले ली। डुप्लीकेट लेने के बाद सब लेयर्स को अब आप ऑफ करते हैं, ड्रैग करेंगे लेयर पर और टॉप तक जहाँ तक ड्रैग कर देंगे आई पे वो ऑफ हो जाएंगे लेयर्स। अब सिंपल, अब आपको कट 1 को ऑन करना। ऑन करने के बाद क्या करना है आपको, ड्रैग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना और जब आप इसके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आप एक पाथ दे देगा। इसको बाहर निकालना आपने इमेज के, पाथ आपका इमेज के बाहर होना चाहिए। शिफ्ट और होल्ड को सेलेक्ट करके आप सिंपली इसको डन कर सकते हैं और इसकी सिलेक्शन में आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन आ जाएगी। लेयर को ऑफ कर दें और कंट्रोल शिफ्ट जे से इसकी स्लाइस ले ली। इसी के बाद हमारा ये एरिया अलग हो गया। इसका मैं नाम दे देता हूँ स्लाइस 1। ओके, अब इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपल से डिलीट कर देंगे। अब कट 2 को ऑन करते हैं, सेम इसके साथ भी का नाम है ड्रैग सिलेक्शन टूल। ओके, शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड रख के आपने इसको सिलेक्शन को बाहर निकाल। इससे क्या होगा, बहुत ही राउंड शेप आपकी कटिंग होगी, स्लाइस बनेंगे। लेयर को ऑफ कर दे और स्लाइस लेयर पे आके कंट्रोल शिफ्ट जे, इससे अब मेरा ये एरिया से कट हो गया। बाकी मुझे वैसा ही है, सिर्फ स्लाइस कट हो रहे हैं मेरे। इसका नाम दे दूंगा मैं स्लाइस 2। ये कॉपी लेयर, इसका अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपल डिलीट कर देते हैं। अगेन ऑन करें इस लेयर का, ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से इसको पिक करें, इसको इमेज से अपने पाथ को बाहर निकाल दें। आपको अगर समझ नहीं आ रही कि बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है तो आप उसकी प्रेस्टी भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अगेन make the selection of the layer and control shift J, slice 3। इस लेयर को डिलीट कर दें, सिंपल। अगेन गो टू दिस वन, सेम ड्रैग सिलेक्शन टूल मेरा सिलेक्टर, make the selection of the layer, control shift J, delete this layer। अब आप ये देख सकते हैं मेरे सारे कट्स रेडी हैं। इसका नाम दूंगा कट 4, सॉरी स्लाइस 4, no, this one is slice, this one is 1, 2, 3 and 4। अब आपको क्या करना है, इन लेयर्स को
आपने 1 बाय 1 कट को लेके आना आपने स्लाइस 1 लेयर के नीचे, और दोनों इसको ऑन करके दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कंट्रोल जी ग्रुप 1। नाउ यू कैन, अब हम इसको मूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल, अब आपने कट 2 को ऑन करना, स्लैश 2 के नीचे पुट करना और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, कंट्रोल जी। सेम आपने सब लेयर के साथ करना। अब आपने, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल टी। इरेज, डेजर्ट से एरिया इरेज करते हैं, ओपेसिटी इसकी 100%। सिंपल, सारी लेयर्स ऑन कर, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। यस, कुछ खराबी यहाँ पे, कुछ ईट खराबी लग रही है, तो ये वाला ग्रुप ऑन करते हैं, कंट्रोल टी। So that's good। अब सिंपल हमें क्या करना है, स्लाइस को अलग अलग कर लेना है हमें, शिफ्ट को होल्ड रख के ग्रुप 1 ये, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 here। now you can see। अब हमें सिंपल कलर ऐड करना है, ग्रुप 1 रेड, ग्रुप 2 समथिंग ग्रीन, ग्रुप 3 येलो, एंड ग्रुप 4 ब्लू। लाइक दिस। नाउ हमारा आखिरी स्टेप है इसमें शेडो ऐड करने का। शेडो कैसे ऐड करेंगे, एक ब्लैंक लेयर ली हमने, क्रिएट न्यू लेयर, और इसको हम राइट क्लिक करके कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग पाथ। अब जो भी इफेक्ट आएगा हमारे इस लेयर के अंदर आएगा। सिलेक्ट ब्रश टूल, ऑपेसिटी कम कर लें आप, कलर ब्लैक, नाउ पेंट द एरिया। डोंट वरी, अगर कहीं पर आपका ब्रश खराब भी हो रहा है तो आप उस एरिया को इरेज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको न्यू लेयर पे ऐड कर रहे हैं। सिंपल, ऑपेसिटी कम करते हैं रेजर टूल की, समथिंग लाइक दैट। अब सेम हमने ग्रुप 2 के ऊपर ऐड करना ब्लैंक लेयर को, और उसको भी क्रिएट क्लिपिंग पाथ, सॉरी ब्रश टूल, दैट इज, क्योंकि ऊपर वाले स्लाइस का भी शेडो आएगा थोड़ा। अगेन गो टू ग्रुप 3, क्लिपिंग मास्क,
and place your shadow. अगर आपने और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना है तो आप अपने शेडोज़ में थोड़ा सा टाइम दें, शेडोज़ को परफेक्ट बनाएं. Something like this, and go to last layer, create new layer, create clipping path, add the area for the shadows. Like this. Now डर लग रहा है इमेज, थोड़ा सा इसमें कलर्स ऐड कर देते हैं. कैसे ऐड करेंगे? गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड ऐड ग्रेडियंट मैप. गो टू द सेटिंग, सम कलरफुल ग्रेडियंट्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इसको सॉफ्ट लाइट कर दें और ये पेस्ट्री इसकी थोड़ी कम कर दें ताकि रियलिस्टिक सा लगे. नाउ अब मैं चाह रहा हूँ पूरे स्लाइसिस का भी एक शेडो नीचे हमारा बैकग्राउंड पे आना चाहिए. तो क्या करूँगा, न्यू लेयर, ब्रश टूल, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, पेस्ट्री 100%, कंट्रोल टी, नाउ तो हमारा इफेक्ट, स्लाइस इफेक्ट रेडी है. तो इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. खुदा हाफिज़.